हमें बताया गया था कि यहाँ लोग हिंदी नहीं सुनेंगे। राजेंद्र चौधरी जी ने भी कहा कि लोग पूछ रहे हैं ये कवि सम्मेलन होता क्या है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, अंग्रेजी बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अंग्रेजी आपके बच्चे को कार देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संस्कार हिंदी देगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। संस्कार हिंदी के पास। मराठी के अंचल में आप हैं, मैं बड़ा हूं, अपने छोटे भाई बहनों में एक अनुरोध मैं और करूंगा, जब मराठी भाषा के अंचल में कोई कार्यक्रम हिंदी का करें तो एक मराठी के साहित्यकार को भी मंच पर बुलाकर बिठाएं। ये दोनों भाषाएं साथ बैठेंगी तो दोनों भाषाओं का मेल देश की जनता तक जाएगा और फिर कोई दूसरा स्वर सुनाई नहीं देगा देश को। ये एक ही स्वर सुनाई देगा कि भाषाओं में कभी झगड़े नहीं हुआ करते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मन से कविताएं सुनी। स्वागत, बहुत बढ़िया। मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी आलोक जी ने, मैंने चुनाव किया जो मुझे उचित लगा। अगर आपको ऐसा लगा हो कि मेरा चुनाव ठीक था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सब तरह की रचनाएं पढ़ी गई, हाथ से भी पढ़ा गया। मेरा छोटा भाई अशोक चारण जब पढ़ रहा था मुझे बहुत खुशी हो रही थी, इसलिए कि और तो और विधा के लोग हैं, मेरी विधा का वही अकेला था। और मेरा तभी मन कर रहा था कि मैं उठ के कहूं कि अभी कम सीन उम्र इसकी, अभी 6-7 फीट का है, हमारी उम्र में सबको कुतुब मीनार दिखेगा। मैं दुआएं देता हूं कि ओज का एक प्रखर स्वर देश में बने और मेरी विधा दिनकर की परंपरा जीवित रहे। आज विजय दिवस है। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का। थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा लें। माइक सिस्टम बहुत बढ़िया, साउंड सिस्टम बहुत 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 बढ़िया है। हम बधाई देते हैं साउंड सिस्टम वालों को भी। मेरा थोड़ा सा गला इन दिनों खराब है, आप साउंड सिस्टम की भी प्रशंसा करता हूँ। देखिए इन्होंने हास रस पढ़ा, मैं इनके साथ रहता हूँ तो मुझ पर भी कुछ बुरा असर पड़ गया। हास मेरी विधा नहीं है। मैंने कहीं सुना कि एक व्यवस्था क्या है देश की शिक्षा की, एनआरआई भी समझ ले और देश भी समझ ले। एक स्कूल का इंस्पेक्टर स्कूल में दौरा करने आया और क्लास में बच्चे को खड़ा करके पूछा, बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन है? बच्चा बोला रामलाल। इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया, बोले इतना भी नहीं जानते? देश का प्रधानमंत्री कौन है? ये रामलाल कौन है? बोले मेरे पिताजी का नाम है। 5 साल से गायब है, माँ कह रही थी हो सकता है प्रधानमंत्री हो गए हो। बोले तुम्हारा स्कूल से नाम काटना पड़ेगा। बच्चा बोला काट ही नहीं सकते, मेरा नाम काट ही नहीं सकते, मैं यहाँ का विद्यार्थी हूं ही नहीं। मैं तो पड़ोस में भैंस चराने आया था, मास्टर जी ने कहा इंस्पेक्टर आ रहा है, बच्चे कम है, क्लास में बैठ जा, 5 रुपए मिलेंगे। भाई वाह, मेरा नाम काट ही नहीं सकते। इंस्पेक्टर को और गुस्सा आ गया, वो सीधा टीचर के पास गया। उसने कहा कि बच्चों को प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, वो बच्चे नकली। टीचर बोला किससे कह रहे हो? असली मैं भी नहीं हूं। असली मेरे पिताजी हैं, आज मुकदमे की तारीख थी, मुझसे कह गए थे इंस्पेक्टर आएगा तू चला जा। अब इंस्पेक्टर का और गुस्सा बढ़ा, वो प्रिंसिपल के कमरे में गया, सीधा प्रिंसिपल के कमरे में। उसने कहा ये विद्यार्थी नकली, टीचर नकली। प्रिंसिपल साहब बोले साहब असली मैं भी नहीं हूं, असली मेरा भाई है। अगली बात समझना और तालियां बजाएं तो ऐसी बजाना कि हास्यरस वालों के कुछ पोस्टर उखड़े, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि हास्य ज्यादा जमा। बोले साहब असली मैं भी नहीं हूं, असली मेरे भाई हैं। आज कुछ काम निकल आया, मुझसे कह गए थे इंस्पेक्टर आएगा 10,000 रुपए दे देना, चुपचाप दस्तखत करके चला जाएगा। तालियों की बात ये नहीं थी, तालियों की अगली बात है। समर्थन चाहता हूं, इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपए जेब में रखे और बोला वो तो मैं हूं जो केवल 10,000 में मान रहा हूं, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो।
तो सुनील जोगी गलतफहमी मत रहना कि हाथरस इज अमरात। पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा है, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। इस कवि सम्मेलन से शादी होने का नहीं होने का क्या लेना? ये सुनील जोगी की हो गई। अच्छा, अगर शादी इस जैसे की हो गई तो कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं कि ये हो नहीं सकता था। एक शादीशुदा भगवान जी के दरबार में गया और जाके पूजा करने पे बैठ गया। भगवान जी खुश हुए, बोले एक मन्नत मांग। सुनील जोगी तुरंत बोला मुझको कुंवारा कर दो। भगवान जी की आंखों के डोरे लाल हो गए, बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। सुनील जोगी, तुम जिस चक्कर में कह रहे थे तुम्हारे सब चक्कर में निकाल सकता हूं, लेकिन आप लोग समझेंगे कि छोटे भाइयों पे हमला कर दिया। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने शादी जानबूझ के नहीं की। मैं जानता हूं जिसकी शादी नहीं होती वो हिंदुस्तान में एक बार देश का प्रधानमंत्री और एक बार देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये छोटा सा काम है, सब कर लेते हैं इसको। मैं छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं आपको। समय सीमाएं मुझे मालूम है और मेरा अनुरोध है पूरे सदन से, मेरा वीडियो सीडी आज यहाँ उपलब्ध है। जो मेरे बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो यहाँ आए हुए, पीछे कुछ सीडीज हैं उनके पास, जो लेना चाहे ले लें। मेरी बची हुई जिंदगी की महत्वाकांक्षा है। मेरी जिंदगी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है, केवल कुछ गरीब बच्चों के काम आ सकूं, इसके सिवा मेरा जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है। इसीलिए कविताएं पढ़ता हूँ, इसलिए पैसे कमाता हूँ। पीछे वीडियो सीडी है मेरी, उसमें मेरी कुछ नई कविताएं हैं, आपको मिल जाएंगी, बाद में ले सकते हैं। हम बहुत आभारी हैं पुलिस कमिश्नर साहब के, पूर्व कमिश्नर साहब त्यागी जी के, हमारे न्यायमूर्ति महोदय के, मेरे छोटे भाई राजेंद्र चौधरी के, बहुत बहुत सबके आभारी हैं। मेरा अनुरोध यह है कि मेरे कविता पाठ के बाद इस कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने मदद की है, जो लोग हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जिन लोगों ने प्रायोजन किया है, जो प्रायोजक हैं, पुलिस कमिश्नर साहब के हाथों से उनका सम्मान होगा। इसलिए थोड़ी देर बैठे रहिएगा सब। मैं कविता सुनाता हूँ, एक सुनाऊंगा, दो सुनाऊंगा, तीन सुनाऊंगा, छोटी छोटी सुनाऊंगा, अलग अलग रंग की कविता। पहली एक कविता सुन लीजिए, उसके बाद एक ऐसी कविता सुनाऊंगा जो इन हाथरस वालों के काम आएगी, और अंत में करूंगा अपनी करगिल के शहीदों के प्रति एक श्रद्धांजलि वाली कविता से, क्योंकि विजय दिवस से अच्छा दिन, मेरे छोटे भाई ने भी कहा, अशोक चारण ने। जो लोग बीच में घूम रहे हैं थोड़ी देर बैठ जाए। देखिए थोड़ा समय और बचा है, बस उसका हम उपयोग करना चाहते हैं। और फिर सबसे अच्छी कविता भोजन होती है, भोजन से अच्छी दुनिया में अभी कोई कविता नहीं लिखी गई, कुछ नहीं लिखी गई। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, लेकिन तब तक गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखा। कुछ चित्र दिखाता हूँ, बस 2-3 चित्र दिखाऊंगा, एक एक चित्र देखिएगा। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी। पुलिस कमिश्नर साहब, इस देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद नहीं है, नहीं है आतंकवाद समस्या। जिस दिन सरदार पटेल जैसा कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 24 घंटे में आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा, केवल 24 घंटे में। देश की समस्या भूख है, देश की समस्या गरीबी है, देश की समस्या, योजना आयोग कहता है कि 22 रुपए में गांव का आदमी अपना जीवन काट सकता है। 22 रुपए कमा ले तो वो गरीब नहीं है। 22 रुपए। मैंने 542 एमपीओ को चिट्ठी लिखी है कि एक दिन 22 रुपए में जी के दिखाओ, जियो एक दिन 22 रुपए में। तुम्हें पता चलेगा गरीब आदमी का दर्द क्या होता है।
कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौन चिड़ैया सूली टंग गई पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। एक चित्र और दिखाता हूँ, न्यायमूर्ति जी को समर्पित करता हूँ। छठी पंक्ति पर समर्थन मांगता हूँ, पूरी 6 पंक्ति सुन लेना, और छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की जगह चुभे जाके तो आक्रोश की तालियां उठाना। पूरे सदन से अनुरोध करता हूं, मंच से भी अनुरोध करता हूं, स्वागत है, मंच भी ताली बजाए, क्योंकि मैंने इनकी कविताओं पर खूब तालियां बजाई हैं, बजानी पड़ी। अशोक सुंदरानी जी के जूते तक पे ताली बजाई है। छठी पंक्ति पर ध्यान चाहता हूं, आक्रोश चाहता हूं आपका, जोरदार तालियों का एक आकाश भर तालियां देना। एक चित्र देखिएगा। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में, डाकू ने खादी पहनी तो साहब मैंने तो आपकी प्रशंसा कम की, आपकी प्रशंसा तो की नहीं जा सकती शब्दों में, मैं ऐसा मानता हूँ। जितने अच्छे लोग आप सुन रहे हैं, मैं बॉम्बे 30 साल से आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये लगता नहीं कि ये पहली बार कब सम्मेलन हो रहा है। आलोक अग्रवाल जी, इस परंपरा को जारी रखिएगा। अगर अपने बच्चों को आप चाहते हैं कि हिंदी से जुड़ें, हिंदी से प्यार करें, तो 1 साल में 1 बार इस परंपरा को बनाए रखिएगा। संपन्न लोग हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है, ज्यादा महंगे लगे तो कुछ सस्ते वाले भेज देंगे, लेकिन इस परंपरा को मत तोड़िएगा, हम ये निवेदन करके जाते हैं आपसे। अंधकारों में समा गए जो तू, मैं केवल अभी तो इनका प्रभाव नष्ट कर रहा हूं जो आप पे डाल गए। मैंने कहा था थोड़े थोड़े कम जमना, सारे जम गए, और इतने जम गए कि सोचा होगा आज भाई साहब को परेशानी पैदा कर दो। देखो, अशोक सुंदरानी, पांडवों ने अपने हथियार जब पेड़ पे टांग दिए थे तो उनको चलाने नहीं भूले थे। पेड़ जरूर हथियार पर थे, हथियार पेड़ पर जरूर थे, लेकिन चलाना नहीं भूले थे उनको, इसलिए मैं भी कुछ नहीं भूला उनको। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, आपका हौसला देखना चाहता हूँ, कितना हौसला रखते हैं आप। अरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, शुद्ध राजनीति गा रहा हूं, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन। एक पंक्ति पढ़ता हूं, मेरी इस कविता की सबसे अधिक संवेदनशील पंक्ति है। आप समझ जाएं तो तालियां उठाना, नहीं समझे तो चुप रहना।
मैं इसे एक पंक्ति से आंकता हूं, अपनी कविता पाठ का पैमाना सुनिएगा। जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। तो माँ की अर्थी बेटों को भारी, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर। इस कविता का अंतिम छंद पढ़ता हूँ, इस कविता का अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ मैं। छोटी छोटी 2 कविताएं और पढ़ना चाहता हूँ मैं, अपने सब रूप दिखाना चाहता हूँ आपको। इस कविता का अंतिम छंद सुनिए। सर नहीं जाएंगे, सर घड़ी देख रहे हैं। आलोक जी आप चिंता नहीं करें, आपकी इच्छा पर आपके सब प्रायोजकों को पुरस्कार बांटकर मोमेंटो देकर सर जाएंगे। इतना तो हम मना लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप नहीं मानेंगे तो उधर वाले कमिश्नर साहब से सिफारिश करा देंगे। स्वागत है। वो मेरे रिश्तेदार हैं सर, मैं उनसे सिफारिश करवा दूंगा आपसे थोड़ी सी। स्वागत है सर। अंतिम छंद सुनाता हूं। एक महाभारत में कथा आती है, आपने सबने सुनी होगी। एक राजा होता था शिशुपाल, वो श्री कृष्ण को जब देखो गाली देता रहता था, जब देखो श्री कृष्ण को गाली देके बोलता था। लोग पूछते थे कृष्ण जी से, इसकी गाली सुन के चुप क्यों रह जाते हैं आप? तो कृष्ण जी बताते थे कि ये मेरी बुआ जी का बेटा है, रिश्ते में भाई लगता है। और एक दिन मेरी बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते हुए मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां माफ कर देना कृष्ण। तो मैं वचनबद्ध हूं, 99 गालियां माफ करूंगा। जिस दिन 100वीं गाली देगा उस दिन सजा मिलेगी। और महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी गई। मैं भी कुछ राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। बस आप समझ गए, मुझे कुछ नहीं समझाना, कुछ नहीं समझाना। मैं राजनीति के अपराध गिन रहा हूं, और किस हद तक गिन रहा हूं सुनना। कोई कलाकारों के सर पर तलवार लटकाता है। कोई अंतिम छंद है, अंतिम छंद के प्यार से सुनिएगा। कोई कलाकारों के सर पर तलवार लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे